हेलो एवरीवन। एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं आप सबके सामने फिर से आया हूँ और ये छोटा सा ब्रेक मैंने लिया था बिकॉज मुझे कुछ सजेशंस आ रहे थे कि मैं साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर्स पे आपके लिए कुछ जानकारी लेकर के आऊँ। नाउ साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर्स आर वेरी कॉमन ऑल ओवर द वर्ल्ड। वेस्टर्न कंट्रीज़ में इसके लिए बहुत से डॉक्टर्स हैं, काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे इस टाइप के प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए, और लोग भी बहुत अवेयर हैं और लोग इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं और डिस्कस करते हैं। बट द प्रॉब्लम विथ अस इज़ दैट वी आर शाई व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग अबाउट साइकोसेक्सुअल हेल्थ। इसी कारण से ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो प्रोलॉन्ग हो जाते हैं और द सिचुएशन बिकम्स फ्रॉम बैड टू वर्स, और द सिचुएशन गोज़ फ्रॉम बैड टू वर्स। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये आज का जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग है ये आपके काम आएगा, और इसमें हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की बात करेंगे। जो पहले तो एक ओवरव्यू मैं देना चाहूँगा आप लोगों को कि हम लोग जो ये साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर की बात करते हैं, लाइक इरेक्टाइल डिसफंक्शन या मूड स्विंग्स, तो इस तरीके के बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, लाइक लोअर लिबिडो। आखिर ये सब क्यों होते हैं, और अगर ये होते हैं और इतने कॉमन हैं तो इनके फैक्टर्स भी कॉमन होंगे। तो ये समझना ज़रूरी है कि इनके जो कॉमन फैक्टर्स हैं, इन सारे साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर्स के जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो हमारे लाइफ में हमारे आसपास ही घूम रहे हैं, और इनको हमें आइडेंटिफाई करना है और इनसे हमें बचना है। यही करके हम एक हेल्दी इंडिविजुअल की तरह से रह सकते हैं। हेल्दी यहाँ पे मेरा साइकोसेक्सुअल हेल्थ से रेफरेंस है, या साइकोसेक्सुअल हेल्थ को मैं रेफर कर रहा हूँ। सो लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट कि क्या रीजंस हैं जिनके चलते हमारे अंदर, या जो लोग ये कंप्लेन करते हैं कि उनका लिबिडो डाउन हो गया है, उनका सेक्सुअल डिज़ायर जो है वो लो हो गया है। तो आखिर कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनके चलते ये सारी चीज़ें ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो किसी के अंदर आते हैं। अगर हम बायोलॉजिकल रीजंस की बात करें तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है लो लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन जो एक मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, उसका लेवल लो होने से लॉस ऑफ लिबिडो होना बहुत कॉमन है। अब ये लो टेस्टोस्टेरॉन जो है वो कई रीज़न से हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस या इफ़ेक्ट ऑफ सम अदर मेडिकेशन। हमें एक और चीज़ को ध्यान में रखना है कि यहाँ पे टेस्टोस्टेरॉन का लो होना जो है वो सिर्फ अकेला ही एक कारण नहीं हो सकता है लॉस ऑफ लिबिडो का। इसके साथ या इसके अलावा और भी बहुत से रीजंस होते हैं। नेक्स्ट रीज़न इज़ मेडिकेशंस। ये मेडिकेशंस किसी भी तरीके के हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मेडिकेशंस जो हैं जो लिबिडो को रिड्यूस करते हैं वो एंटी डिप्रेसेंट्स के कैटेगरी में आते हैं, या बीपी के मेडिकेशंस, पेन रिलीवर्स। तो इन तरह के जो मेडिकेशंस हैं वो लिबिडो को रिड्यूस करते हैं, उसके लेवल को डाउन करते हैं। नेक्स्ट इज़ डिप्रेशन। When a person is in a depressed state of mind, that person cannot have a healthy level of libido या सेक्सुअल डिज़ायर, क्योंकि डिप्रेशन अगर दिमाग में है तो इंसान का सेक्सुअल डिज़ायर जो है वो सबसे पहले अफेक्टेड होता है और लोअर होता है, वो नीचे की ओर जाता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप आर मेंटल हेल्थ इन कंट्रोल in a level or in a manner in which we can call ourselves mentally healthy। सिर्फ फिजियोलॉजिकल हेल्थ पे ही ध्यान नहीं देना है, मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान देना है। और प्रॉब्लम यहाँ ये होता है कि लोग जो हैं अपने मेंटल हेल्थ पे उतना ध्यान नहीं देते हैं। उनको लगता है कि ये अगर हम अपने प्रॉब्लम को, या कोई भी प्रॉब्लम उनको हो रहा है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, पर्सनल फैक्टर्स के चलते एंग्जाइटी या डिप्रेशन हो रहा है, या प्रोफेशनल फैक्टर्स के चलते हो रहा है, या सोशल फैक्टर्स के चलते हो रहा है, तो वो लोग डॉक्टर से नहीं मिलना चाहते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि डॉक्टर से मिलने के बाद उनके ऊपर एक टैग लग जाएगा कि दे आर नॉट मेंटली फिट। तो
ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों को ये समझना है कि जैसे हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं उसी तरीके से हमें अपने दिमाग का भी ध्यान रखना है। एंड इफ़ देयर इज़ अ प्रॉब्लम देयर हैज़ टू बी अ सोल्यूशन। तो अगर कोई डिप्रेशन का शिकार है या स्ट्रेस और एंग्जाइटी का शिकार है तो उसको डॉक्टर से मिलना चाहिए और अपना इलाज करवाना चाहिए। हाँ, ये सही बात है कि एंटी डिप्रेसेंट्स खाने से फर्दर लिबिडो डाउन होगा, तो ये वाला जो एस्पेक्ट है ये भी डॉक्टर के साथ डिस्कस करना है कि ये एक विशियस साइकिल है। आपका लिबिडो डाउन है बिकॉज आपको डिप्रेशन है, और डिप्रेशन होने के चलते आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको फिर एंटी डिप्रेसेंट्स लिखते हैं जिसके चलते फर्दर आपका लिबिडो डाउन हो सकता है। नाउ दिस इज समथिंग विच यू नीड टू ओपनली डिस्कस विथ योर डॉक्टर, और डॉक्टर इस बात को समझेंगे और वो आपको ऐसी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे जिसके चलते कि फर्दर आपके लिबिडो पे कोई एडवर्स इफेक्ट ना पड़े। नेक्स्ट इज क्रॉनिक इलनेसेस, और इसमें मैं 2 एग्जांपल्स लूँगा, डायबिटीज़ एंड हार्ट डिजीज़। और ये दोनों क्रॉनिक इलनेसेस मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज ये दोनों बहुत ही कॉमन है और मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम आइदर ऑफ दीज टू या बोथ ऑफ देम। तो डायबिटीज़ को चेक में रखना है, कंट्रोल में रखना है। अगर कोई प्री डायबिटीज़ लेवल पे है तो लाइफस्टाइल चेंज से ही वो चाहें तो अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं और वो मेडिसिन लेने की नौबत नहीं आने दे सकते हैं। हार्ट डिजीज़ कई तरीके की हैं, उसमें भी कुछ लाइफस्टाइल रिलेटेड हैं और कुछ के लिए डिपेंडेंट होना पड़ता है मेडिकेशन पे। तो वी नीड टू कीप अ प्रॉपर check over our physiological health, and we need to keep our chronic illnesses in order by taking proper medication or by bringing about lifestyle changes in us. Now, ये एक चौंकाने वाली बात है कि कुछ लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने से हमारा हेल्थ जो है वो फिज़िकल हेल्थ हो या मेंटल हेल्थ हो या सेक्सुअल हेल्थ हो वो बहुत अच्छा रहता है। नो डाउट एक्सरसाइज करना अच्छी बात है, बट प्लीज़ अंडरस्टैंड कि एक्सट्रीम वर्कआउट करने से आपका लिबिडो जो है वो लो हो सकता है, क्योंकि एक्सट्रीम वर्कआउट के बाद सब्सिक्वेंटली हमारे दिमाग में सेरोटोनिन और कॉर्टिजोल रिलीज होता है, जिसके चलते कि हमारे अंदर ये एक फर्दर एंग्जाइटी या डिप्रेशन की भावना आ सकती है या ऐसी फीलिंग आ सकती है, और जिसके चलते कि लिबिडो जो है वो लो हो सकता है। और जैसे मैंने पहले बताया कि स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी they also contribute in lowering the libido. These two factors they subsequently turn into depression, और ये सारे चीज़ें मिल करके, ये सारे फैक्टर्स मिल करके एक इंडिविजुअल के लिबिडो को डाउन करने के लिए सफिशिएंट होते हैं। नाउ आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर अटेंशन टू अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूरोकेमिकल जिसको हम हैप्पीनेस हार्मोन भी बोलते हैं, विच इज़ डोपामिन। नाउ डोपामिन इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू आर लिबिडो, और ये कैसे हमारे लिबिडो को अफेक्ट करता है और किस तरीके से हम डोपामिन लेवल को रेज कर सकते हैं और उसके साथ साथ हमारा लिबिडो भी अच्छा हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, एंड प्लीज़ ट्राई टू इंश्योर कि जो लोग इन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे, ताकि उनको चीज़ों की क्लैरिटी मिल पाए। मैं अपने आगे आने वाली वीडियो में, जैसे मैंने पहले बताया, कि मैं डोपामिन के बारे में बात करूंगा और उसमें बहुत इजी तरीके से बताऊंगा